अस्सलाम वालेकुम नाइसा, उम्मीद है आपने रिव्यू 1 कर ली होगी। आज हम रिव्यू 2 का सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक नोट लिखेंगे। नोट में हम लिख रहे हैं जो जो चीज़ें हम अंदर एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। सबसे पहले लिखें नोट, फिर लिखें रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात कितनी होती है? इसकी रेट होता है 2.5%। 2.5% पर टोटल वैल्यू जितनी भी होगी। फिर उशर है। उशर दो तरह का है, एक तो रेट ऑफ उशर है फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर और एक रेट ऑफ उशर है फ्रॉम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पर। जब नेचुरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ जी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या नेचुरल रिसोर्सेज आए तब उशर रेट ऑफ उशर होगा आपके पास 10%। एग्रीकल्चर या नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ भी यूज़ होगा। रेट ऑफ उशर फ्रॉम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज जो उनसे होती हैं उनके ऊपर 5% उशर होता है। ये वैल्यूज़ है, जिस तरह फार्मूले याद रखते हैं इस तरह आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, फिर क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएगा। आगे विडोज शेयर्स हैं, उसकी भी 2 कंडीशन है। एक तो अगर तो बच्चे हैं बेवा के तो उसका यानी विडो शेयर्स 1/8 है। इफ़ इन केस ऑफ नो चाइल्ड, अगर उसका कोई बच्चा नहीं, कोई औलाद नहीं है, तो विडो का शेयर होगा 1/4। इसी तरह डॉटर शेयर्स हैं। डॉटर को एक हिस्सा मिलता है। अगर 2 डॉटर्स हैं तो उसकी रेशो होगी 1:1। और अगर 2 सन्स हैं तो बेटे को 2 गुना मिलता है, उसका प्रॉपर्टी में या जायदाद में साथ 2 गुना होता है। तो अगर 2 सन्स हैं तो 2:2। अगर इधर 3 डॉटर्स होती थी 1:1:1। अगर 4 होती तो 4 दफ़ा मैं 1 लिखती, दरमियान में रेशो डाल देती। और इसी तरह अगर 4 बेटे होते तो 2:2:2 और रेशो 2 हो जाता। ठीक, ये आपका नोट है, ये आपने लिख लेना है। उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले नोट लिखें, रिव्यू 2 सॉल्व करने से पहले उधर रेट ऑफ ज़कात लिखें, वो आपने याद रखना है 2.5%। उशर की 2 कंडीशन बताई, नेचुरल रिसोर्सेज पर 10% और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पर 5%। विडो शेयर्स, इसकी भी 2 कंडीशन थी। प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन, अगर तो बच्चे हैं उसके तो 1/8 और अगर कोई बच्चा नहीं है तो 1/4 होगा विडो शेयर्स। फिर आ जाएगा डॉटर शेयर्स। डॉटर को 1 गुना मिलता है और बेटे को उससे 2 गुना मिलता है, तो बेटे का 2 गुना होता है। तो 2 सन लिखे हैं, 2 सन्स हैं, 2 बेटे हैं, तो 2:2 लिखेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिव्यू का। रिव्यू का क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग रुपीज़ दिस, यानी ये वैल्यू है आपके पास, आपने इसके ऊपर कैलकुलेट ज़कात फाइंड करनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे अमाउंट, फिर आप लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात और फिर अमाउंट ऑफ ज़कात। क्वेश्चन नंबर 3, पहले डाटा देख लें। डाटा में आप क्या लिखेंगे? डाटा सबसे पहले लिखेंगे हम, अभी मैंने आपको बताया अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट जो बुक पर उन्होंने आपको दी भी होगी। सेकंड लाइन पर आप लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात, थर्ड पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको वैल्यू क्या गिवन थी? आपको वैल्यू उन्होंने दी हुई थी रुपीज़, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000। अच्छा, अगर इंटरनेशनल वे में पढ़ें तो यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपीज़, सॉरी पाकिस्तानी वेज में 1500 फिर 000। ठीक, अब रेट ऑफ ज़कात, अभी हमने पीछे नोट में पढ़ा भी था और लिखा भी है कि रेट ऑफ ज़कात कितनी होगी आपके पास? 2.5%। 2.5% रेट ऑफ ज़कात है। अब आपने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि परसेंटेज को ख़त्म करके हम क्या लगाते हैं, फिर आगे उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए ये परसेंटेज का साइन हटा कर नीचे डिवाइड का साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये टोटल वैल्यू जो आपके पास लिखी हुई है कितने सिफर है? 5 हैं। ठीक जी,
अब आपने इसको सॉल्व करना है, चाहे तो आप इसका पॉइंट ख़त्म करें, चाहे डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर ही यूज़ करना था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ख़त्म करके 10 लगाएं। 2.5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल प्रेस करें, ये वैल्यू आएगी, आप इसे 15 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 5 और फिर 5 0 थे, 1 2 3 4 और 5 इक्वल प्रेस करें, 37500 आपके पास आंसर आ गया। तो अमाउंट ऑफ ज़कात, ये बेसिकली प्रोसेस आपने अमाउंट ऑफ ज़कात में करना था। रेट ऑफ ज़कात आपके पास यही थी, ये वैल्यू आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, AMO अमाउंट ऑफ ज़कात। ये इसे सॉल्व करके आपके पास अमाउंट ऑफ ज़कात आई। आप अमाउंट ऑफ ज़कात चाहे 2 टाइम लिखें चाहे ना लिखें, एक ही बार लिखा रहने दें, 37500। अमाउंट ऑफ ज़कात आपके पास आ गई 37500। ये प्रोसेस था। रेट ऑफ ज़कात आपके पास जस्ट 2.5 थी। अमाउंट आपके पास 15 लाख थी। आपने परसेंटेज को ख़त्म करके डिवाइड में 100 लगाया, मल्टीप्लाई बाय 15 लाख लिखा, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट उशर। अब उशर की 2 कंडीशन पड़ी थी, एक आर्टिफिशियल पर था, नेचुरल रिसोर्सेज पर था, और एक आर्टिफिशियल पर। देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं वो। कैलकुलेट उशर ऑन अ राइस क्रॉप्स अमाउंटिंग रुपीज दिस प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। और हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पर उशर, रेट ऑफ उशर 5% होता है। तो मैं डाटा नहीं चेंज कर रही, डाटा सिर्फ इधर अमाउंट है, तो इसी तरह इसमें भी अमाउंट ही लिख देंगी। अमाउंट कितनी है वो लिख दूंगी, रेट ऑफ ज़कात की जगह रेट ऑफ उशर लिख दूंगी। अब हमें पता है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पर कह रहा है, चाहे आप आर्टिफिशियल का वर्ड यूज़ करें चाहे ना करें, लेकिन आपको लिखनी आपने वैल्यू आर्टिफिशियल ही की है। फिर उसके बाद लिख लेंगे अमाउंट ऑफ उशर, क्योंकि यहाँ ज़कात का वर्ड यूज़ था तो ज़कात लिखा था, तो यहाँ पर अमाउंट का वर्ड यूज़ है, तो उशर का वर्ड यूज़ है, तो उशर यूज़ करूँगी, अमाउंट ऑफ उशर। चलो अब वैल्यू देख लेते हैं। यूनिट 10, 100,000, 10,000, lakh, 4,90,000 रुपीज़, 4,90,000 जी। अब रेट ऑफ उशर, रेट ऑफ उशर है, उसकी 2 कंडीशन थी, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज प्रोड्यूस बाय, रेट ऑफ उशर प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। लिखना चाहें तो लिख लें, अगर डाटा लंबा लगता है तो अब जस्ट इसी तरह लिख लें, लेकिन याद रख लें आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पर अभी हमने नोट में पढ़ा था 5% होता है। और मैंने आपसे बोला था अब परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो फिर आपके पास अमाउंट ऑफ उशर आ जाएगी। तो परसेंटेज को ख़त्म करके नीचे हम क्या लगाते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय वो जो टोटल वैल्यू थी आपके पास, सॉरी मैं ब्लैक लिखी थी, ये 5 के नीचे परसेंटेज को ख़त्म करके 100, और अमाउंट आपके पास थी 4,90,000, 40 है जी। ज़ीरो आगे पीछे नहीं करने, एक काम एक ज़्यादा लगा देंगे तो वैल्यू का ठीक नहीं आएगी। 5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल 0.05 मल्टीप्लाई 4940 थे, 1 2 3 एंड 4। अब इक्वल प्रेस करें तो आपके पास वैल्यू आ गई है रुपीज़ 24500, 10, 100,000, 10,000, 24,500। ये आपके पास अमाउंट ऑफ उशर होगी। आर्टिफिशियल रिसोर्सेज था इसलिए आपने 5% यूज़ किया। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसमें हमने जस्ट 3 एंड 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर करेंगे अगले लेक्चर में। अभी आप इसी की तैयारी करें।